ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख रहे थे, एटम एंड एटॉमिक मास। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास, है ना बच्चा लोग? यस सर। तो क्या कहता हूँ हमने मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर मास के बारे में? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा हम मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी को कुछ आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? बेटा किसी को आइडिया है मॉलिक्यूल्स क्या होगा करके? ग्रुप ऑफ एटम। हेलो, बेटा किसी स्टूडेंट को कुछ आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ एटम, वेरी गुड सुरभि। तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम जो है प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट का, ठीक है ना? अगर बहुत सारे एटम आपस में मिल जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तब उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, हेडिंग नोट कर लेते हैं, सब हेडिंग मॉलिक्यूल। It is defined as a group of an element या फिर atom of an atom which is present in fixed proportion is called molecule। तो एटम का ग्रुप, जब एटम सिंगल घूमे, कहने का मतलब जब एटम तन्हा तन्हा था, अकेला था, कोई इसके साथ नहीं था, तो वो एटॉमिक फॉर्म है, ठीक है ना? एलिमेंट जब अकेला था, कोई इसके साथ नहीं था, तो एटम था। जब एलिमेंट किसी के साथ मिलकर घूमने लग गया, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या सेम टाइप के एलिमेंट के साथ, तब वो क्या बना लिया भाई? उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जब एलिमेंट की बारात निकले तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मॉलिक्यूल्स। सिंपल शब्द में यही बोला था। एग्जांपल, कोई मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे सकता है क्या बच्चा? H2 मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल्स है, O2 मॉलिक्यूल्स है, वाटर भी मॉलिक्यूल्स, CH4 मॉलिक्यूल्स। तो मुझे ये बताओ बेटा, इसको देख के एटम मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप हो सकते हैं? एग्जांपल जो मैंने दिया है अभी उसके अकॉर्डिंग चलो तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या क्या होंगे बच्चा? किसी को कोई आइडिया कौन सी चिड़िया का नाम है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसा होता होगा? बेटा किसी को आइडिया है? 3 टाइप्स कौन कौन सा मानसी बेटा? सर डायटोमिक हाँ, और मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। बेटा मोनोएटॉमिक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा ट्राई बढ़िया था। सही जा रहे हो बच्चा, बस थोड़ा सा लगाओ, सही है। मॉलिक्यूल्स जो नंबर के बेसिस पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, on the basis of number of atom। तो अगर एटम के बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट डाई एटॉमिक। नाम से पता चला कितने एटम होंगे बच्चा? 2। वेरी गुड। पॉली एटॉमिक में 5। नहीं, मोर देन 4। मोर देन More than 3।
मोर देन 2 एटम्स, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, मोर देन 2 एटम। तो पॉलीएटॉमिक के अंदर ही आता है क्या, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, इसके अंदर क्या आएगा, ट्राई एटॉमिक कितने एलिमेंट होंगे, 3 टेट्रा में 4 पेंटा में 5 मोर देन 4 में तो बच्चा 6 भी आता है, तो थोड़ी, एंड लास्ट में etc, ठीक है ना बच्चा लोग। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ठीक है बच्चा। अगर मैं बात करूं एटम्स के नंबर पे बेसिस पे नहीं, एटम के टाइप पर, तब be on the basis of type of atom, on the basis of टाइप ऑफ एटम, एटम के टाइप पे अगर मैं बात करूं तब, अगर एटम सेम हुए तो if all atoms are same, if atoms are different, तो अगर एटम सेम हुआ तो किसी को कोई आइडिया है, होमोजेनियस, वेरी गुड, होमो मॉलिक्यूल। अगर अलग अलग है तो हेट्रो। मॉलिक्यूल्स। क्या मैं अभी जो एग्जांपल दिया इसमें से कोई मुझे बता सकता है कौन होमो है कौन हेट्रो है, बताओ। H2 होमो, CH2 H2O CH4, ठीक है बच्चा लोग, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, नो सर। हाँ आगे ना, फिर में नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। क्या होता है, ठीक है ना बच्चा, हमें बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, कोई आइडिया बता सकता है भाई कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एटम का मास होता है तो मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकाल सकते हो, सबका सभी एटम का मास ऐड करके। वेरी गुड, सिंपल सी बात है भाई। एटम का ग्रुप है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है MH2O का, तो भैया इस ग्रुप में कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन है बच्चा, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 2 into atomic weight of oxygen, sorry hydrogen, plus 1 oxygen है तो atomic weight of oxygen, तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बच्चा, 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 16, कितना आएगा, 18। कोई मुझे बता सकता है यूनिट क्या होगा इसका, डाल्टन्स। नहीं, और कोई सोचो, मोल, AMU, 1000 किलोमीटर प्लस 1000 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो जाएगा,
1000 1500 1000 और 500 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर। 10500 1500 यूनिट कैसा क्लियर है ना? जब किलोमीटर को प्लस करोगे किलोमीटर के साथ तो यूनिट भी किलोमीटर में रहेगा ना? yes sir yes sir एक यूनिट बताओ। ग्राम 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 होता है कौन सा यूनिट? unit यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। sir kg per mole थोड़ा सा ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल। तो ये जो एक क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। वैसे ग्लूकोज का किसी को फॉर्मूला मालूम है क्या बेटा? C6H12O6 तो इसका अगर वेट निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना तो क्या करना पड़ेगा? कितने कार्बन है? 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू atomic weight of oxygen ऑक्सीजन। तो कार्बन का वेट कितना बच्चा? 12। हाइड्रोजन का वेट 1। 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16। 12 तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 180 ग्राम पर मोल। तो डेफिनेशन क्या होगा मॉलिक्यूलर मास का, कोई बता सकता है क्या? डेफिनेशन का फॉर्मूला ही है द समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ each atom which is present in one molecule of molecular formula। वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चा लोग? डेफिनेशन क्लियर है कि रटना पड़ेगा? सर थोड़ा कट रहा है। ये ला बता दिए थे हम। कुछ नए बच्चों लोग को नहीं बताया गया था बेटा, इसमें नए बच्चे लोग भी है ना। क्लियर है? तो एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स which is present in one molecule of molecular formula is called molecular mass। तो उसी से फॉर्मूला बना बच्चा। समझ में आया? नोट करो जल्दी, फटाक से बच्चा नोट करो। बेटा क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द बेटा बोर्ड क्लियर है सबको ना? यस सर। अब गिवन कंपाउंड एकदम शांत हो गए थे क्लास इसलिए पूछ रहे थे। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता है बच्चा? क्या होता है बेटा लाइमस्टोन का फॉर्मूला? CO3। इसका फाइंड आउट करो। कार्बन एक होता है स्लेक्ट लाइम, फॉर्मूला होता है बच्चा CO हाँ वेरी गुड CaO। और एक होता है क्विक लाइम, CaOH twice सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4
नाइट्रिक एसिड, अरे लाइट गुल हो गई क्या? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है बच्चा? HNO3 बेंजीन C6H5 ऑक्जेलिक एसिड COOH, जिसको ऐसा बोल सकते हो क्या बच्चा? C2O4H2, ठीक है। बेंजीन ऑक्जेलिक एसिड टेंड करना है भाई। हाँ, एल्कोहल तो वही नहीं है भाई। इथाइल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। विनेगर का फॉर्मूला मालूम है? एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं बच्चा, CH3COOH, ठीक है। एक लास्ट, चलो सबसे बढ़िया मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम ना बच्चा, बना लोगे ना? तो इन सभी के आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट। CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। करो सॉल्व। वाला क्विक लाइम है, नीचे वाला स्लेक्ट लाइन, ठीक है। पहला करेक्ट है किसका? दिव्यानी। बेंजीन वो 5 लिखा गया था गलती से, बाकी सब तो सही है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है ना, वो H5 नहीं होता। सही है सृष्टि बेटा, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही इकट्ठे देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, लिख कर एक ही साथ में। 77 किसका आ रहा है यार? 6 का। अच्छा हाँ ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला गलत लिखा था ना। डिस्कस करें बच्चा लोग। बेटा डिस्कस करें। हेलो बेटा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही हमें, सुनाई दे रहा है? डिस्कस कर चलो। सही है बेटा, कौन सा है? वेदांत पाटिल, करेक्ट है बच्चा। अभी तीसरे में ही हो वेदांत। चलो देखो, बेटा पावर कट हो चुका है ना, तो ज्यादा ही गर्मी है भाई, ठीक है। क्लास कल कंटिन्यू करेंगे इसको डिस्कस करने के बाद। मोबाइल तो लाइमस्टोन, फॉर्मूला क्या है लाइमस्टोन का? CaCO3। क्या क्या बच्चा इसमें? 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। कितना? 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन 16, इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? 100 यूनिट ग्राम पर मोल। क्लियर है? Yes. सेकेंड, क्विक लाइन का फॉर्मूला कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस 40, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, 56 ग्राम पर मोल। अच्छा सिस्टर, तुम 36 लिखे थे ना, इनकरेक्ट था, ठीक है। 40 मार्क्स होता है ना, 40 मार्क्स होता है इसका। थर्ड, ये किसी ने लिखा तो उसको हम करेक्ट बोल दिया था। सिलेक्ट द लाइन, क्या है फॉर्मूला?
CaOH twice. कितने कार्बन कितने कैल्शियम? 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 कैल्शियम का 40 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 सॉल्व करें तो कितना आएगा बच्चा? 74 ग्राम पर मोल आया था ये। Yes, sir. फोर्थ मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2 टाइम्स हाइड्रोजन 1 टाइम सल्फर 4 टाइम्स ऑक्सीजन। सल्फर का 32 16 कितना आएगा बच्चा? 98 ग्राम पर मोल सही बनाए थे। फिफ्थ में नाइट्रिक एसिड H नाइट्रोजन 1 3 ऑक्सीजन तो H का 1 नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का कितना 16 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना आएगा बच्चा? 8 12 3 13 63. 63 ग्राम पर मोल। 6 का बेंजीन था C6H6 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन क्या है? कार्बन का मास 78 हाइड्रोजन का 1 तो कितना आ गया 78 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चा? यही आंसर आ रहा था सबका। Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी का माइक ऑन है बंद कर लो। 7 का देखो क्या है बच्चा? ऑक्जेलिक COH COH जनरली इस फॉर्म में शो करते हैं। कितने कार्बन है बच्चा? 2 ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 into 12 4 into 16 2 into 1 1 24 64 2 equal to what? 90 ग्राम मोल। नहीं हाँ 8 में किसी का माइक ऑन हो रहा है बच्चा बंद कर लो अगर नहीं बोलना है तो। C2H5OH 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो 2 into 12 1 into 16 कितना है बच्चा? 24 है 46 ग्राम पर मोल। यही आया था ना बच्चा? हाँ सर। यस सर। एसिड CH3 COOH कार्बन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन कितने बच्चा? 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 4 तो 2 into 12 2 into 16 4 into 1 कितना आया था बच्चा? 60 ग्राम मोल। 60 ग्राम पर मोल। क्लियर है? यस सर। पूरा वेट हो गया था भाई अभी पसीने से। हाँ कितना आया बच्चा? 24 32 प्लस 4 60 ग्राम पर मोल। चलो अंतिम पड़ाव की ओर मिलते हैं। उसका बताना पड़ेगा क्या बच्चा? सीधा लिख दो आंसर 16 ग्राम पर मोल। Yes, sir. क्लियर है सभी को? यस सर। यस तो सर। तो कोई तकलीफ है बच्चा लोग? कैसे आया ये सब? नो सर। नोट कर लो बच्चा किसी का इनकरेक्ट हुआ है तो।
का इनकरेक्ट है क्या बच्चा? कोई नोट कर रहा है क्या कि नोट कर लिए सब? कर लिए। चलो अच्छी बात है बच्चा। रब कर रहे ना, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। क्या हो रहा है? इसको रब कर देते बच्चा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या क्या ऐसा करना है? यस सर। एक छोटा सा नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू। तो 1 mu इक्वल टू क्या होता है ये याद रखना। कार्बन के बेसिस हो, देखो 1 mu को आप हाइड्रोजन के बेसिस बता सकते हो, ऑक्सीजन से भी डिफाइन कर सकते हो, क्लोरीन से भी डिफाइन कर सकते हो, कार्बन से भी। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनके थ्रू आप mu को डिफाइन कर सकते हो। एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलते हैं इसे हम? एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट, शॉर्ट में mu। ठीक है ना बच्चा? तो इसको डिफाइन करने के लिए आप हाइड्रोजन का हेल्प ले सकते हो, कार्बन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का। तो स्टार्टिंग में पहले हाइड्रोजन के थ्रू बताते थे, बट उससे जब मास इसके थ्रू ना आप एक एटम का मास निकालते हैं या फिर पूरा 1 मोल का भी निकाल सकते हो। तो उससे क्या हुआ, अभी फ्रैक्शन ज्यादा आने लग गया, मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा पॉइंट आने लग गया, इसलिए यूज नहीं करते हैं। अभी जो लेटेस्ट बताया जाता है वो कार्बन के बेसिस पे कहते हैं। किसके बेसिस पे कहते हैं बच्चा? कार्बन। पहले हाइड्रोजन के बेसिस पे बताया गया, फिर ऑक्सीजन के बेसिस पे बताया गया, क्लोरीन से भी, बाद में किसके बेसिस पे बताया गया? कार्बन। तो एमयू कहता है 1/12 पार्ट कर लो किसका? मास का। और भी किसका? 1 कार्बन एटम। तो इसको बोलेंगे एमयू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एमयू। आज के डेट में, पहले क्या बोलते थे एमयू मतलब? अगर ऑक्सीजन का बोल लूं तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चा? तो 12। बताया वेट कितना होता है? 16। तो 1 mu इक्वल टू क्या लोगे? ऑक्सीजन के बेसिस पे लिखोगे, क्लोरीन के बेसिस पे कौन? तो मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। क्लोरीन का मास कितना होता है बच्चा? कितना होता है क्लोरीन का मास? 35। पूरा अगर देखा जाए तो 35.5। तो समझ में आया? तो अगर मैं कार्बन के बेसिस से बोल रहा हूँ तो 1/12, ऑक्सीजन के बेसिस से बोला तो 16, अगर क्लोरीन के बेसिस से बोला तो 35.5। तो वही हाइड्रोजन के बेसिस पे बोलूंगा तो कितना आएगा बच्चा? 1/1। क्लियर है? तो इससे क्या Yes. हुआ, जब कार्बन के बेसिस, कार्बन नहीं हाइड्रोजन के बेसिस बताया तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, फिर ऑक्सीजन से थोड़ा डिफरेंस कम हुआ, क्लोरीन से और कार्बन आज के डेट में एक्यूरेट लिया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो आज के डेट में ये क्लियर है। इनमें से हमको किसको याद रखना है? ये फर्स्ट वाला। इन दोनों को याद रखो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो रब कर दूं इसको मैं। आज के डेट में अगर एमयू पूछेगा तो किस पे डिफाइन करना है भाई? कार्बन के बेसिस पे। ठीक है ना? क्लियर है बच्चा लोग? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो वैल्यू ऑफ एमयू, तो देखो भैया
1/12। एक कार्बन का वेट कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? ऐसे वी नो डेट, हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते बेटा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना बच्चा? 12। 12। जानते थे कि नहीं जानते थे? तो जो जानते हैं वो और डेट लिखेंगे, जो नहीं जानते वो वी डोंट नो डेट कर लेना, ठीक है ना बेटा? इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ कोई बाइक चला रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई बाइक भगा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? सर वो एक कार में 80 किलोमीटर कवर कर रहा है। हाँ, और कोई बाइक भगा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? सर वो 200 किलोमीटर कवर कर रहे पर आवर में। नहीं, वो सीधा भगवान के पास जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है ना, 200 वाले में भगवान के पास चल जाएगा। मतलब समझ में आ गया ना बच्चा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? मैं ग्राम पर मोल बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा? मोल में 12 ग्राम आता है। हाँ, वेरी गुड। 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। अब एक इंफॉर्मेशन याद रखना बच्चा, 1 मोल कितना होता है? 1 दर्जन मतलब कितना पीस? 12। तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, जैसे दर्जन है वैसे मोल होता है। तो एक दर्जन बोलने से 12 पीस का ख्याल आता है, तो 1 मोल बोलेंगे तो कितना पीस होगा? 6.02 into 10 to the power 23। तीसरे जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। इतने सारे कार्बन का 12 ग्राम है, तो 1 कार्बन का वेट कितना होगा? वन कार्बन एटम कितना होगा बताओ? अरे वो क्वेश्चन होगा ना भाई, मार्केट में गए 10 रुपए लेके, आपको मिला वहां पे 20 पेन, तो 1 रुपए में कितना पेन आएगा? 2। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना वहां पे। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन है तो 12 ग्राम, तो एक कार्बन का वेट कितना होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करोगे कि 12 को डिवाइड करोगे? हाँ सर वही। वही कैसे बच्चा, अलग हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ सर। तो देखो फिर से, हमको मालूम है एटॉमिक मास, नहीं मालूम तो वी डोंट नो डेट कर लेना यहाँ पे, जिनको नहीं मालूम है, ठीक है? वी डोंट नो डेट, जिनको नहीं मालूम था। इसका मतलब था 1 मोल कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 कार्बन एटम 12 डिवाइडेड बाय ये, तो यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा बच्चा? इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.02 10 टू द पावर 23 ग्राम। सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चा? ये कितना आता है ये सॉल्व करने पे? अप्रॉक्स 1.6 इंटू 66 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर केजी में बात करो तो 27 केजी, तो ये 1 mU होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? सर और एक बार एक्सप्लेन कर। क्या बेटा? सर एक्सप्लेन 1 सेकेंड। फिर से चलो कर लेते हैं बच्चा। लिखा हुआ है बेटा, बचपन का मैथमेटिक्स है, 4th 5th क्लास का। ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल इक्वल टू इतना,
1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो बच्चा 6.02 इंटू 10⁻23 का इतना वेट है, तो एक का कितना होगा, डिवाइड करोगे ना। मास ऑफ 1 कार्बन एटम उठाए और पुट कर दिया, सॉल्व कर लो, इतना आएगा वैल्यू। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो आपको एमयू का वैल्यू याद रखना है, कर लोगे याद? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल, ठीक है ना। कल के क्लास में हम लोग मोल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. आज की सेवा करते हैं।